नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल मसूरी के दौरे पर रहे। मसूरी में उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने मसूरी में पार्किंग और बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही पेयजल योजना की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने शिफनकोट से बेघर लोगों के लिए बनाई जाने वाली हंस कॉलोनी का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है और जितना कम समय उन्हें मिला उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। 500 से ज्यादा फैसले अब तक धामी सरकार ले चुकी है। मसूरी को पेयजल योजना की सौगात मिलने पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मसूरी में पानी की बहुत समस्या थी और इस समस्या को केंद्र ने 145 करोड़ की योजना की मंजूरी दी है। बलूनी ने कहा कि इस योजना में साझेदार बनने का मौका उन्हें भी मिला और अब मसूरी के लोगों को सालों पुरानी समस्या जो है वो हल हो गई है। बीजेपी यूथ विंग और सीएम 11 के बीच क्रिकेट मैच देहरादून में सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मैच सीएम 11 से कप्तानी करेंगे। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी खेलेंगे मैच। यूथ विंग की कप्तानी करेंगे तेजस्वी सूर्या। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में होगा मैच और बीजेपी यूथ विंग ने किया है मैच का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल टिहरी के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने नई टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। विकास को लेकर ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है और प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। कि जो आने वाला दशक है 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दशक को बनाने का काम हम सभी लोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार का जो जनसंवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी समाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को चुनाव नजदीक आते ही नेता सुर बदलने लगते हैं। 5 साल पुराने स्टिंग मामले में सूत्रधार माने जाने वाले हरक सिंह रावत ने अब पूरे प्रकरण पर यू टर्न ले लिया है। हरक सिंह ने स्टिंग पर अफसोस जताते हुए कहा है कि मुझे तो इस षड्यंत्र की जानकारी ही नहीं थी कि कोई मुझे बेच रहा है और कोई मुझे खरीद भी रहा है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि जो गलतियां लोगों ने सार्वजनिक जीवन में की हैं, कभी ना कभी उन्हें सफाई देनी पड़ती है। शायद कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी कि भाई कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी, इसलिए हरीश भाई कह रहे यार तुम तो बहुत सस्ते में आ गए। मुझे थोड़ी पता कि मुझको बेचने की हरीश रावत खरीदार बना हुआ और दूसरा पत्रकार बेच रहा है। तो अब मैंने तो उस बात पे भी नाराजगी करी कि भाई ये ठीक नहीं है और इस तरह राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना। किसी न किसी पल पर तो सबको सार्वजनिक जीवन में सफाई देनी पड़ेगी। जो गलतियां लोगों ने की हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों के मानस में वो नहीं है। किसी समय लोग कुछ निर्णय करते हैं, उसके कई कारण होते। लोगों ने हमारे खिलाफ निर्णय किया, लेकिन इन लोगों के को उस समय भले ही फायदा हो गया हो, लेकिन लंबे समय में। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है और अब तैयारी दूसरे स्टार प्रचारकों को लाने की है। लेकिन साथ ही कांग्रेस विवादित बयान देने वाले सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी जैसे नेताओं से बचना भी चाहती है ताकि 2022 के चुनाव में कोई नया बवाल ना खड़ा हो।
विधानसभा चुनाव 2022 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ा है और अब प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी, कमलनाथ, भूपेश बघेल, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं का इंतजार कर रही है। लेकिन देवभूमि में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विवादित नेताओं से बचना चाहती है। फिर चाहे कश्मीरी हिंदुओं पर बयान देने वाले सलमान खुर्शीद हों या फिर राम पर विवादित टिप्पणी करने वाले राशिद अल्वी। कांग्रेस कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं मानती, लेकिन ऐसे बयानबाजों को दूर रखा जाएगा। जिन्होंने इस तरीके के जिनके बयानबाज हैं उनको हम दूर रखेंगे, उनसे दूर रहेंगे। जहां कांग्रेस विवाद खड़ा होने वाले मुस्लिम नेताओं से दूरी बना रही है, वहीं कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों से मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार में बुलाकर समीकरण साधना चाहती है, जिनमें पंजाब के सीएम चन्नी, राजस्थान के सीएम गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हैं। कांग्रेस को अब इंतजार स्टार प्रचारकों की लिस्ट दिल्ली से फाइनल होने का है। स्टार प्रचारकों की सूची है वो फाइनल हो रही है और मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र वो सूची जारी होगी। उसमें सिद्धू भी आएंगे, चन्नी भी आएंगे, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों के बड़े नेता भी आएंगे, कमलनाथ जी भी आएंगे। 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए उम्मीदों और चुनौतियों का चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस स्टार प्रचारक तो चाहती है, लेकिन विवादित बयान देने वाले नेताओं को चुनाव से दूर रखकर मैसेज और माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी के पहले हफ्ते में फाइनल हो सकती है, ये कहना है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे का। सोमवार को कमेटी मेंबर्स ने अलग अलग सीट से टिकट के दावेदारों से बात की। अविनाश पांडे ने कहा कि 5 दिन की स्क्रीनिंग का काम मंगलवार को हरिद्वार में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक 55 सीट पर दावेदारों से बात हुई है और जल्द सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। पांडे ने कहा कि 2022 के लिए जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ही हम सादर करेंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने हम उनका विश्वास हासिल कर सकें। कब तक उम्मीद करें सर पहली लिस्ट? जनवरी के पहले सप्ताह तक ये प्रक्रिया मुझे उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी और इसमें अधिकांश उम्मीदवारों को चयन करने में हम सफल रहेंगे। कुमाऊं की बात करें तो 4 पहाड़ी जिलों में कांग्रेस से टिकट की चाह रखने वालों की फौज नजर आ रही है। हालात ये है कि इन जिलों की 14 विधानसभा सीटों के लिए 47 नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस से टिकट की चाह रखने वालों की संख्या इस बार जिस कदर बढ़ी है, ऐसा बहुत कम होता है। कुमाऊं की अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की 14 सीटों के लिए 3 गुना से ज्यादा कांग्रेसियों ने दावेदारी पेश की है। सबसे अधिक दावेदारी डीडी हाट सीट पर दिखाई दे रही है। यहां से 7 कांग्रेसी नेताओं ने दावेदारी की है, जबकि अल्मोड़ा सीट पर ये आंकड़ा 6 तक जा पहुंचा। रानीखेत, द्वाराहाट, धारचूला, कपकोट और जागेश्वर जैसी सीट से सिर्फ एक ही दावेदार मैदान में है। इसकी पूरी रिपोर्ट 22 तारीख को 21 तारीख तक ये दौरा चलेगा और उसके बाद में ये पूरी रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने पेश की जाएगी, जहां पर इन उम्मीदवारों के फाइनल के ऊपर में फाइनल निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों के लिए कांग्रेस से 15 दावेदार मैदान में हैं, जबकि पिथौरागढ़ की 4 सीटों पर 13 दावेदारों ने ताल ठोकी है। वहीं बागेश्वर की 2 सीटों के लिए 8 और चंपावत की सभी 2 सीटों के लिए 10 कांग्रेसी मैदान में हैं। दावेदारों की फौज को कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत मान रही है। ये तो शुभ संकेत है, ये तो संकेत है इस बात का कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को है और टिकट वितरण का जब कार्य प्रारंभ होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है अंतिम निर्णय लेगा। कांग्रेस भले ही दावेदारों की फौज को शुभ संकेत मान रही हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 47 दावेदारों में से पार्टी सिंबल पर सिर्फ 14 नेता ही चुनावी अखाड़े में कूद सकते हैं। ऐसे में इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टिकट न मिलने वाले दावेदार बगावत का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव से पहले सार्वजनिक संपत्ति पर पार्टी का रंग रोगन मुद्दा बनता दिख रहा है। बीजेपी नेताओं ने पल भर बीजेपी का सिंबल की तस्वीरें शेयर की हैं तो सियासत में उबाल आ गया।
केवल कांग्रेस के लोगों के लिए या विपक्ष के लोगों के लिए, क्या कानून सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नहीं है? तो लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा तो कहना है जब सैया भय कोतवाल तो डर कायका। ऋषिकेश से कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के आरोप तब आए जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की, जिसमें पौड़ी की नयार नदी में बने पुल पर बीजेपी के नेता पार्टी सिंबल बना रहे थे और वॉल पेंटिंग कर रहे थे। सरकारी संपत्ति के साथ बीजेपी नेताओं के इस कदम पर कांग्रेस तुरंत हमलावर हो गई और यहां तक कह दिया कि बीजेपी के लिए नियम अलग, अन्य लोगों के लिए नियम अलग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप नियम कायदे कानूनों को ताक पर नहीं रख सकते और विपक्षी दलों के लिए दोहरे मापदंड और अपने लिए दूसरी यार्ड स्टिक नहीं रख सकते। असल में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने के आरोपी जयेंद्र रमोला पर पिछले 6 महीने में 3 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को कानून तोड़ने की खुली छूट दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पालन करती है और आगे भी पालन करेगी। हम नियम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है ये उनकी बौखलाहट, घबराहट है और उनके कृत्य एक नहीं दसों ऐसे प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चुनावी मौसम है तो मुद्दे भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन फिलहाल वॉल पेंटिंग का ये मुद्दा सर्दी के बीच सियासी गर्मी जरूर ले आया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की जनसभाओं का दौर भी जारी है। नैनीताल में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। धारी पोखराड़ में जनसभा के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने 2017 में किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि नैनीताल के 2 ब्लॉक आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, मगर अभी तक पुनर्निर्माण के काम शुरू नहीं हो पाए, जिससे जनता निराश और परेशान है। ऋण माफी की जब हम बात करते हैं तो किसान भी सड़क पर है, नौजवान रोजगार को लेकर के सड़क पर है, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार ने अभी तक जो है लोकायुक्त नहीं लाया है। इन दिनों बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव को देखते हुए रैलियां और जनसभाओं का दौर चल रहा है। कहीं भीड़ उमड़ रही है तो कहीं मायूसी हाथ लग रही है। लेकिन क्या ये भीड़ 2022 में वोट में तब्दील हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चार दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही हो या 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली, हरिद्वार में अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रोग्राम रहा हो या पिथौरागढ़ में कांग्रेस की रैली, भीड़ को देखकर नेता खुश हैं तो कहीं भीड़ न जुट पाना भी मुश्किल बन रहा है। लेकिन कांग्रेस नैनीताल, पिथौरागढ़, द्वारिखाल और देहरादून में दिखी भीड़ से खुश है। पर सवाल है कि क्या कांग्रेस की रैलियों में दिख रही भीड़ वोट में बदल पाएगी? पूर्व सीएम हरीश रावत भीड़ को वोट मानना जल्दबाजी मानते हैं। ये पब्लिक मूड को रिफ्लेक्ट करता है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अब उस परिवर्तन में हम कितना योगदान दे पा रहे हैं ये एक अलग बात है। कैसे उसको चैनलाइज करेंगे वो भी एक अलग तथ्य है। कांग्रेस जल्दबाजी में भीड़ को वोट मानने की कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहती। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, जबकि वोटर बूथ पर वोट देने को तैयार है और बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि भीड़ भी आएगी और वोट भी मिलेगा। हमारे पास तो ऑलरेडी वोट है। मतदाता उत्तराखंड का 11,000 बूथों में ये मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार लानी है। वो वोटर है, तो यानी जब वोटर है तो फिर वोटर ढूंढने की कहाँ आवश्यकता है। साफ है कि रैलियों और जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि कांग्रेस वक्त से पहले भीड़ को वोट मानने की गलती करना नहीं चाहती और बीजेपी को भीड़ से ज्यादा हर बूथ पर अपने वोटर पर यकीन है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।